मतलब पेरेंट्स वर सो कॉन्फिडेंट व्हेन दे सॉ मी ऑन द चेयर, और मैं हमेशा उनके अपने काउंसलर्स, अपने गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव के साथ ही होती थी, और उनको एक विश्वास रहता था कि हाँ ये मैम यहाँ पे हैं, हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, एंड लेडीज कैन अंडरस्टैंड थिंग्स मोर बेटर। मैंने मेल स्टाफ भी रखा है, बट आई फाउंड फीमेल कैन वर्क मोर बेटर इन दिस फील्ड स्पेशली। तो आपको क्या लगता है कि जो क्रिएटिविटी है वो सिखाई जा सकती है, या फिर जो क्रिएटिविटी है वो पहले से ही इंसान के अंदर होती है? तनु, इसमें क्या है कि कुछ बच्चे दे आर इनबॉर्न विद दिस क्रिएटिविटी, बट इट्स नॉट दैट सभी में कुछ ना कुछ क्रिएटिव पॉइंट्स होते हैं। उनको हमें कैसे बाहर निकालना है, कैसे अपना वो अपने काम में दिखा सकते हैं, विद टाइम दे ऑल वर्क वेरी वेल। प्रैक्टिकल वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट, जो आपको हमेशा याद रहेगा, और जो अपने हाथ से चीज निकाली हुई है वो आपको हेल्प करती है लाइफ लॉन्ग। जो अच्छे डिजाइनर्स हैं, बच्चे जो हैं उनको फॉलो करें या फिर वो अपना एक सिग्नेचर बनाएं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, दे आर एन इंस्पिरेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑलवेज, बिकॉज दे हैव रीच्ड दैट हाइट जो एक नॉर्मल आदमी नहीं पहुंच सकता है। सो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स टू फॉलो देम, बट अपना क्या है, अपना एक लेबल, अपना एक स्टोर वो बनाना इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। और ये बच्चे कर रहे हैं, दे आर वेरी इनोवेटिव, दे आर वेरी चैलेंजिंग। वो किसी के अंडर वर्क करते हैं फॉर फ्यू इयर्स, देन दे ओपन अप देयर ओन वर्क, देयर ओन बिजनेसेस, एंड इट्स फास्ट ग्रोइंग। दैट वन स्टोरी पॉडकास्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और आज फिर से हम हाजिर हो चुके हैं लेकर एक और नई स्टोरी। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि दैट वन स्टोरी सीरीज में हम लेकर आते हैं वो कहानियाँ जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग होती है, वो लोग जिन्होंने अपने सपनों को शेप दी है बिल्कुल फैशन की तरह। तो ऐसे ही जब मैंने बात की फैशन की, तो ऐसे में यमुनानगर में NIFT इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर सीमा कथुरिया जी आज हमारे साथ हैं, जिनका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। थैंक यू तनु, आई एम प्रिविलेज्ड, आई एम हियर फॉर इट। या सो मैम, जैसे कि आप NIFT इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं, और ये एक इस तरह की इंडस्ट्री है जिसमें इतनी सारी क्रिएटिविटी, इतना सारा नयापन और बहुत कुछ खास है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो इस इंडस्ट्री में स्टेप इन वो कैसे हुआ? ये इट्स अ लॉन्ग जर्नी जो मैंने कवर की है। आई स्टार्टेड दिस फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन 1998, एंड इट वाज लाइक समथिंग वेरी स्पॉन्टेनियस। मेरे हस्बैंड मिस्टर संजीव कथुरिया, उनका पूरा योगदान है, उनके क्लोज फ्रेंड जिन्होंने सजेस्ट किया कि मेरा उन्होंने देखा एक क्रिएटिविटी की तरफ इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट where we can groom and teach the students। उसमें हमने फिर ये 1998 में स्टार्ट कर लिया था, और ये जर्नी मेरी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब सक्सेसफुल रही, जितना मैं समझ पा सकती हूँ, बिकॉज आई एम रियली सेटिस्फाइड विद माई वर्क विच आई डिड फॉर द सोसाइटी। हज़ारों बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं, एंड दे कम एंड मीट मी ऑफनली, एंड दे फुल ऑफ लव एंड जो एक थैंकफुलनेस है विच आई कैन सी ऑन देयर फेसेस, that makes my day। एग्जैक्टली मैम, और साथ ही साथ जैसे कि ये इंडस्ट्री है जहाँ पर आप रोज़ इतने लोगों से मिलते हैं, तो क्या जब आप स्टडी में थे, जब आपके कॉलेज डेज थे, तो आपने यही सोचा था कि आपकी स्टडीज़ फैशन डिज़ाइनिंग और समथिंग इसी से ही है? नहीं, मैंने अपनी एकेडमिक्स तो नॉर्मली पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, बट आई हैड दिस इंटरेस्ट, तो मैंने अपने ये कोर्सेज करे। जब मैंने करा था तब इतनी नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की, एंड व्हेन आई स्टार्टेड ऑल्सो, तब लोगों को लगता था मे बी इट्स फॉर समथिंग रिलेटेड टू मॉडलिंग, और पर उनको डिज़ाइनिंग का इतना पता नहीं था। तो करते करते लाइक ईयर बाय ईयर दिस बिकेम सो फेमिलियर, सो अट्रैक्टिव फॉर पीपल कि हाँ, ये इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स जो लड़कियों को क्या, लड़कों को भी ये आना बड़ा ज़रूरी हो गया है। दे कैन शो देयर स्किल्स इन दिस, और बहुत अच्छे से बच्चों ने करा है। रोज़ का रोज़ नया कुछ हम लोग क्रिएट करते हैं। वी हैव न्यू आइडियाज़ एवरी डे, मतलब एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर अस, सो इट हेल्प्स अस अ लॉट। बिल्कुल, फैशन इंडस्ट्री है ही ऐसी इंडस्ट्री जिसमें डेली कुछ ना कुछ न्यू आता है। आज आप हम कुछ देखते हैं, कल वो बदल जाता है, बिल्कुल, और एक नए फैशन की स्टार्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। तो यही तो मतलब फैशन का मतलब ही यही है
और बहुत अच्छा सा मतलब वी प्लेइंग अ गुड रोल विच हेल्प्स द सोसाइटी अ लॉट। सो जब आपने स्टार्ट किया अपना इंस्टीट्यूट तो एज अ डायरेक्टर आपको क्या चैलेंजेस आए? या थोड़ा देखो, इट वाज समथिंग न्यू फॉर मी टू टेक सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये नहीं है खाली बच्चों ने आना है, उनको हमने कुछ बनाना है। एंड देन ओवर दैट पेरेंट्स किसी विश्वास के साथ भेज रहे थे, दे वर पेइंग देयर हार्ड अर्न मनी एंड देन देयर सिक्योरिटी ऑफ द गर्ल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, एक डेकोरम करना, और फिर उसके साथ हमें टाइम टू टाइम प्रॉपर काम भी कराना है। जो भी कोर्स है हमारा, इट्स ऑल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। हम लोग वेरी लेस ऑफ थ्योरी विच इज़ जस्ट रिक्वायर्ड कि उनको बेसिक्स आने चाहिए, बाकी हम हर रोज़ प्रैक्टिकली कराते हैं। और प्रैक्टिकल काम में मतलब इट्स नॉट लाइक अ लेक्चर यू कम एंड गिव इट, आपको एक एक बच्चे पे ध्यान देना पड़ता है। आई एम रियली थैंकफुल टू माई टीम, माई फैकल्टीज, माई स्टाफ हु हैव बीन माई बैकबोन ऑलवेज। सो मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप एज अ डायरेक्टर तो इतने लंबे टाइम से आप वर्क कर रही हैं। सो जब भी हम किसी भी प्रोफेशन की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि एक फीमेल जब किसी भी इंडस्ट्री में स्टेप इन करती है तो उसके लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस जो है आते हैं, पर्टिकुलरली एज अ फीमेल। तो आपको क्या लगता है कि एज अ फीमेल आपको कोई प्रॉब्लम आई? तनु, मैं इस चीज़ में आपसे शायद नहीं मानूंगी। फीमेल्स कैन डू थिंग्स विच नोबडी कैन डू, मतलब एंड इन दिस फील्ड स्पेशली, मतलब पेरेंट्स वर सो कॉन्फिडेंट व्हेन दे सॉ मी ऑन द चेयर। और मैं हमेशा उनके अपने काउंसलर्स, अपने गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव के साथ ही होती थी, और उनको एक विश्वास रहता था कि हाँ ये मैम यहाँ पे हैं, हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। एंड लेडीज कैन अंडरस्टैंड थिंग्स मोर बेटर। मैंने मेल स्टाफ भी रखा है, बट आई फाउंड फीमेल कैन वर्क मोर बेटर इन दिस फील्ड स्पेशली। सो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा विश्वास बन जाता है व्हेन बिल्कुल। दे सी अ फीमेल ऑन या द चेयर। या एग्जैक्टली, तो यहाँ पर बिल्कुल ये बात समझ आती है। एक क्वेश्चन और मैम मेरा आपसे होगा कि क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है, सो हर एक इंसान जिसमें बचपन से क्रिएटिविटी होती है वो कुछ ना कुछ नया क्रिएट करता रहता है। बट आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सबका एक थिंकिंग प्रोसेस अलग है, सबका क्रिएटिविटी लेवल अलग है। तो आपको क्या लगता है कि जो क्रिएटिविटी है वो सिखाई जा सकती है, या फिर जो क्रिएटिविटी है वो पहले से ही इंसान के अंदर होती है? तनु, इसमें क्या है कि कुछ बच्चे दे आर इनबॉर्न विद दिस क्रिएटिविटी, बट इट्स नॉट दैट सभी में कुछ ना कुछ क्रिएटिव पॉइंट्स होते हैं। उनको हमें कैसे बाहर निकालना है, कैसे अपना वो अपने काम में दिखा सकते हैं, विद टाइम दे ऑल वर्क वेरी वेल। कई बार कोई बच्चा एडमिशन लेता था, हमें लगता था कि या शी इज स्लो बट शी इज़ ओके, वी हैव टू वर्क ऑन हर। मैंने अपने स्टाफ को फर्स्ट डे से कहा था कि जो बच्चा थोड़ा स्लो है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और क्रिएटिविटी तो आ ही जाती है जब आप रोज़ का रोज़ काम देखते हैं। और ठीक है, कुछ बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और उनके उनके काम हमें दिख ही जाता है, पर ऐसा नहीं है कि देयर इज नोबडी हु कांट वर्क ऑन दिस। सभी कर सकते हैं, वी आर देयर फॉर इट, वी गिव देम आइडियाज, वी हेल्प देम आउट, एंड देन दिमाग उसी तरह चलना शुरू हो जाता है उस बच्चे का। सो इट्स ऑलवेज हेल्पफुल फॉर अस कि बच्चा अच्छा करके ही निकलता है। वेरी रेयरली जस्ट 1% होगा जो नहीं कर पाता होगा। सो मैम, आपसे जो नॉलेज वाली बातें हैं ये तो वो होती ही रहेंगी, लेकिन अभी हमने अपने पॉडकास्ट में एक और स्पेशल सेगमेंट आपके लिए रखा है जिसमें हम एक रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड करेंगे, जिसमें मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगी और आपको 2 ऑप्शन दूंगी। बट आपको उसमें सोचने के लिए टाइम नहीं लेना है, जो भी आपको स्पॉन्टेनियस जो भी आपके मन में है वो अभी तुरंत ही बोल देना है। सो कैन वी डू इट? या श्योर। सो मैम, स्टार्ट करते हैं आपके साथ ये 10 क्वेश्चन। श्योर। सो यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउट? मॉर्निंग। Morning person. Yeah. Coffee or tea? Coffee. Planning or spontaneous? Planning. Okay. Books or podcast? Podcast. Okay. Indian wear या western wear? Both are okay for me. अगर एक चुनना हो तो? Indian. Indian. Okay. Classroom discipline या creative freedom? Creative freedom. Perfection या progress? Progress. Paper sketch और digital design? Paper sketch. Fashion shows या fashion classroom? Fashion classrooms.
सो मैम जैसे कि आपने बताया, तो क्या क्लासरूम में डिज़ाइन के साथ साथ बच्चों को सेल्स एंड मार्केटिंग, कैसे उन्हें अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करना है, ये सब भी सिखाया जाता है? बिल्कुल, मैं वही बता रही हूँ आपको कि खाली चीज़ें सीखनी, क्रिएट करनी, बट हमें उनको आगे लोगों तक भी तो पहुंचानी है। उसके लिए वी पुट अप ए फाइनल डिस्प्ले ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, द गारमेंट्स, जो भी बच्चों ने सीखा है, नया क्रिएट किया है। बिसाइड्स द सिलेबस वो लोग काम करते हैं, और दे इन दैट their क्रिएटिविटी कम्स आउट मोर बेटर। एंड देन वी डू सम फैशन शोज ऑल्सो, जो हमारे टाइम टू टाइम होते रहते हैं। लैक्मी फैशन वीक में भी हमारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है मुंबई में। दे हैव रियली वर्कड वेरी वेल इन दैट ऑल्सो। सो वी गिव देम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स टू वर्क ऑन इट। सो मैम आज के टाइम में आप किस टाइप के एजुकेशन को प्रेफर करते हैं? लाइक आजकल एक जब हम स्टडी करवाते हैं बच्चों को, तो एक तो होता है थ्योरी एंड सेकेंड इज प्रैक्टिकल। सो आपके फील्ड में आप कौन सी एजुकेशन प्रेफर करते हैं? मैंने जैसे पहले भी बताया, प्रैक्टिकल वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो आपको हमेशा याद रहेगा, और जो अपने हाथ से चीज़ निकाली हुई है वो आपको हेल्प करती है लाइफ लॉन्ग। सो हम उनकी प्रॉपर उनको हम रिटेन करने के लिए फाइल वर्क्स भी कराते हैं, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज हम टोटल देते हैं उनको, चाहे ड्राफ्टिंग्स हो, स्टिचिंग हो, गारमेंट्स हो, फाइनल प्रोडक्ट्स तभी बनते हैं। थ्योरी वी गिव देम वेरी लेस, वी टेल देम अबाउट द फैब्रिक नॉलेज, टेक्सटाइल्स की हम नॉलेज दे देते हैं, या इंटीरियर डिज़ाइन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हम कवर कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर्स बन रहे हैं, उसमें भी सारा पेपर वर्क ही मेनली होता है, या कंप्यूटर्स में ऑटोकैड और ये सब कराते हैं हम। सो इसके साथ साथ मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी मैम, कि जैसे कि आजकल कंपटीशन का दौर है, तो जो बच्चे हैं उनको क्या चीज़ें नई सीखनी चाहिए जिससे वो इस बदलते माहौल में, इस बदलती फैशन इंडस्ट्री में अपने आप की जगह बना सके? देखो तनु, ये एक ऐसा फील्ड है विच इज़ नेवर एंडिंग, इट्स ऑलवेज ग्रोइंग हायर एंड हायर। तो हमें अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ता है, स्टाफ को भी करना पड़ता है, और स्टूडेंट्स तो अपने आप को साथ साथ करते ही रहें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तभी आपकी एक जगह बन सकती है, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स द लेटेस्ट टू बी नोन, टू एक्सप्लोर। तो इसके लिए अपने आप को अपग्रेड तो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी चीज़ हो, आपका ये फैशन इंडस्ट्री तो बहुत फास्ट ग्रो कर रही है, किसी भी फील्ड में हो, यू ऑलवेज हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। सो जैसे कि अभी जो अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, बच्चे जो हैं उनको फॉलो करें या फिर वो अपना एक सिग्नेचर बनाएं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो, दे आर एन इंस्पिरेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑलवेज, बिकॉज दे हैव रीच्ड दैट हाइट जो एक नॉर्मल आदमी नहीं पहुंच सकता है। सो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स टू फॉलो देम, बट अपना क्या है, अपना एक लेबल, अपना एक स्टोर वो बनाना इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो और ये बच्चे कर रहे हैं, दे आर वेरी इनोवेटिव, दे आर वेरी चैलेंजिंग। वो किसी के अंडर वर्क करते हैं फॉर फ्यू ईयर्स, then they open up their own work, their own businesses, and it's fast growing. ये एक ऐसा फील्ड है, मेरे ख्याल जब कोरोना भी आया था तो ख़त्म नहीं हुआ था, बिकॉज इट्स अ नेसेसिटी नाउ, एंड एवरीबडी वॉन्ट्स एक सिंपल अगर कपड़ा भी है उसको हम कैसे डिज़ाइन करके पहन सकते हैं, what can suit you, how you carry it, and what color combinations, everything matters a lot, जो हम ये सारी चीज़ें इनको नॉर्मली सिखाते भी हैं। सो एक तो फैशन इंडस्ट्री जहां हम अपने कपड़ों की बात करते हैं, अपने सेल्फ फैशन की बात करते हैं, बट आजकल एक और इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बूम पे है, दैट इज़ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जहां पर हम घरों का इंटीरियर करते हैं अपने। तो उसके बारे में कुछ बताइए। Interior design is, we have been running these courses hand to hand from day one, and इससे मतलब बच्चों को बहुत फ़ायदा रहा है। पहले लोगों को समझ नहीं आता था व्हाट इज़ इंटीरियर डिज़ाइन, दे यूज़ टू टेक इट लाइक डेकोरेशन, ठीक है, घर में सजावट की चीज़ें रखनी। देन वी हैड टू टेल देम कि नहीं, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें इट्स कनेक्टेड टू एन आर्किटेक्ट, प्रॉपर मेजरमेंट्स, प्रॉपर नॉलेज दी जाती है, लाइक एवरी रूम ऑफ द हाउस। आजकल खाली घरों को इंटीरियर डिज़ाइन नहीं किया जाता है, इट्स एवरीथिंग, द कमर्शियल। आज आपने ये स्टूडियो भी बनाया होगा तो आपने या तो अपने आप क्रिएट किया होगा या किसी को हायर किया होगा। वाई? बिकॉज दे हैव एन आइडिया कि इस जगह में हमें क्या चीज़, क्या कलर कॉम्बिनेशन कहाँ पे कैसे करना है, क्या मटेरियल करना है, किस कॉस्ट पे करना है, आपका बजट क्या है, ये सब एक इंटीरियर डिज़ाइनर ही सजेस्ट कर सकता है। सो अभी तो स्टूडेंट्स कोर्सेज कंप्लीट भी नहीं करते हैं, वी ऑलरेडी हैव कॉल्स कि आप अपने स्टूडेंट्स भेजो, वी वांट देम कि आके लाइव प्रोजेक्ट्स देखें और उस पर वर्क करके हमें दें।
So that's a blessing for us always. That's very great. And the last question from my side is for you. अभी जितनी भी गर्ल्स हमें सुन रही हैं या फिर लेडीज हमें सुन रही हैं, लेकिन ये तो अब मतलब आपने जैसे कहा ये जेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है. बिल्कुल. सो जो लोग अभी भी अपने करियर को लेके कंफ्यूज हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वी शुड हमें वही करियर को अपना ऑप्ट करना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट है. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि माँ बाप ने कही और आपने कर ली. अगर आपको इंटरेस्ट है, सिखाएंगे हम, दैट इज़ फॉर श्योर. बट एक इंटरेस्ट के साथ आएंगे तो उसका काम का मज़ा ही और कुछ होता है. हमें भी मज़ा आता है कराने में और वो बच्चे भी मज़े से कर सकते हैं. दे इन्जॉय दिस वर्क. अभी भी आज हमारी क्लास थी, इट वॉज लाइक हाउसफुल, बट चिल्ड्रन वॉज सो एंथुजियास्टिक टू वर्क. नई नई चीज़ें बन रही थी. मैं ज़रूर 1 या 2 राउंड्स क्लासेस में मारती हूँ. वो मज़ा आ जाता है उनका काम देख के. दे स्टार्ट फ्रॉम द बेस कि कई बारी तो वो कपड़ा भी खुद बना लेते हैं. लाइक दे क्रिएट सो वेल. बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं. सो आपको अपने करियर का सबसे हाई मोमेंट कौन सा लगता है? Yes, I have done something in this for the society and for myself जिसमें मुझे pleasure मिल रहा है. I know मतलब it's a positive work which we are doing. So थैंक यू सो मच मैम, आपने आज इतनी सारी बातें हमसे शेयर की. एंड डेफिनेटली जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो भी बहुत इंस्पायर हुए होंगे. और फैशन इंडस्ट्री तो खुद में एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें जब हम स्टेप इन करते हैं तो हमें पता चलता है कितनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं. सो एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से कि इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इसमें देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अभी कोर्सेज ख़त्म भी नहीं करते. दे स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स जो वो अपने घर से भी कर सकते हैं. फ्रीलांसिंग कर सकते हैं. जो जैसे जिनकी स्केचिंग या जिनका वर्किंग अच्छा है, सोशल मीडिया पे वो डालते हैं अपना काम करा हुआ है एंड दे गेट. मतलब आज भी मेरे को एक लड़की ने, नवदीप ने दिखाया कि मैम ये देखो, शी मेड सच अ नाइस पेंटिंग. हम इस तरह की चीज़ें भी सिखाते हैं उनको. और जो उसकी सेलिंग के लिए जा रही थी एंड शी वाज गेटिंग अ वेरी गुड प्राइस. शी इज़ अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. ठीक है, उसकी क्रिएटिविटी भी अच्छी थी. बाकी हमने उसको ग्रूम करके और बेटर करा है. और इसके अलावा लाइक एक्सपोर्ट यूनिट्स आर सो गुड. ये सारे दे नीड डिज़ाइनर्स फॉर दिस. एंड देन लास्ट नॉट द लीस्ट, अपना काम तो है ही है. लाइक फैशन स्टूडियोज, दे ओन लेबल्स दे आर लॉन्चिंग एंड दे डूइंग वेरी वेल. सो दोस्तों, अगर आपको भी फैशन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है तो ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. और इतना सारा जो आज नॉलेज का भंडार जो हमें सीमा जी ने दिया, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, आई नो. सो मैम, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए और शेयर करने के लिए अपनी दैट वन स्टोरी. Thank you, Tanu so much. Thank you so much. It was a privilege for me too. Thank you. थैंक यू.